जाएगी। आरा की धरती पे आके भारत की बेटी कहती है, बेटी का सम्मान करते हुए, कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो शुद्ध बुद्ध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। और तब एक बात और कहना चाहती हूँ आपके आंगन की उस छोटी सी बच्ची के लिए जो वहां बैठी हुई है। मुझे ये नहीं पता उसे हमारी कविता समझ में आ रही है या नहीं, लेकिन शुरू से अब तक उस बिटिया पे मेरी नज़र इसलिए है, एक सच्चाई कहना चाहती हूँ। आपके पीछे आपके और आगे आपके हाथ कहीं ना कहीं रुके होंगे, कहीं ना कहीं आपके हाथ थमे होंगे, लेकिन उस नन्ही सी बेटी ने, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। जब आपने दूसरी पंक्ति पे ही इतना प्रेम दे दिया है तो मैं उम्मीद करती हूँ चौथी पंक्ति पे तो आरा की धरती के एक बेटी का क्या सम्मान होगा मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ। विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। शिवराज वैभव के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये बात ताली की नहीं थी, बात यह है कि अगर हमारे देश के माता पिता अपने बच्चों को मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में मूवी दिखाने के बजाय कवि सम्मेलन में ले करके आएंगे तो शायद हमारे देश की पीढ़ी विवेकानंद जरूर बनेगी। हम मंच के कवि क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं, चार पंक्तों में एक बात कह के अगले कवि की भूमिका बनाना चाहती हूँ, जो भोजपुरी अंदाज में आपको गीत सुनाएंगे। वहाँ रहते नहीं हैं हम जहाँ जयचंद बसते हैं। इस बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी संस्कार की बात आज आप इस मंच से ले जाइएगा कि वहाँ रहते ही नहीं हैं हम जहाँ जयचंद बसते हैं। हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपनी हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। और तब आदरणीय अकेला जी, जो अकेले तो नहीं किसी के साथ बैठे हुए हैं, अनिल अकेला जी, जो भोजपुरी गीतों के साथ आज आपके मन को रिझाएंगे, आपको होली की मस्ती में डुबाएंगे। मैं उनका परिचय दूं इससे पहले मैं एक छंद पढ़ना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि हाथ से जब इस मंच से आपके आंगन में पहुंचाया जाता है तो आप किस तरह से समझते हैं। कुछ देर के लिए आप देखिएगा अकेला जी को, सुनिएगा मेरी पंक्तियों को, सुनिएगा दादा जी। वो अब अच्छे से बैठ। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। पुष्कर सुनना, तुम नए हो लेकिन तुम्हें बड़ों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और हर बात पे आह वाह तो जरूर करनी चाहिए। यही शुरुआत है कवि सम्मेलन में अगर अपनी पकड़ बनानी है तो सुनना। ये मेरे बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं कहना चाहती हूँ एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, दादा आप ही सुनना, बहुत सीक्रेट बात बता रही हूँ जो शायद किसी को भी नहीं पता। सासाराम से आते हैं लेकिन मैं ऐसी बात बताऊंगी